तो आज की इस वीडियो में कवर करेंगे अपना लाइफ प्रोसेस जो कि क्लास 10th साइंस चैप्टर 6 है। यदि ओवरऑल माने तो चैप्टर 6 हमारा है और ऐसे देखें फ्रॉम द बायो सेक्शन तो हमारा चैप्टर फर्स्ट हो जाता है। तो उससे पहले बात करें कि इस चैप्टर में हमको पढ़ना क्या है। उसके बाद एक चीज़ बताएंगे आपको क्योंकि वीडियो का पार्ट फर्स्ट है। तो कहाँ तक बात करेंगे तो इसमें पार्ट फर्स्ट में हम लोग बात करेंगे बिल्कुल शुरू से लाइफ प्रोसेस क्या होता है आपका उसमें, फिर उसके बाद आपका आएगा न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन में आपके आएंगे ऑटोट्रॉपिक, हेटरोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉप में आपका आएगा फोटो ऑटोट्रॉप एंड कीमो ऑटोट्रॉप। वेयर एज इन द केस ऑफ हेटरोट्रॉप आपका आएगा सेप्रोफिटिक, पैरासिटिक एंड होलोजोइक वगैरह। फिर उसके बाद बात करेंगे न्यूट्रिशन इन अमीबा। ये रहा अपना पार्ट फर्स्ट यहाँ तक। और पार्ट सेकंड जो होगा केवल उस पे होगा न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग। क्यों? क्योंकि ये जो न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग है वो एक अच्छा खासा थोड़ा-सा टाइम टेकिंग टॉपिक है। तो आप जानते हैं कि वीडियो को तोड़ने का मतलब केवल एक ही है क्योंकि चैनल अभी छोटा है, तो वीडियोज़ को चलाना थोड़ा एक डिफ़िकल्ट टास्क बन जाता है, लॉन्ग वीडियोज़ को चलाना। तो फिर उसके बाद बात करेंगे पार्ट नंबर 3 में आपको कहाँ तक आएगा रिस्पिरेशन। रिस्पिरेशन में किससे बात करेंगे आपका प्लांट इंस्पिरेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन। ये दोनों चीज़ें बात करेंगे हम अपना पार्ट 3 में, जिसमें आपको होगा प्लांट और एनिमल दोनों केसेस में। कोई टॉपिक आपका मिस नहीं होगा। और लास्ट वीडियो का पार्ट जो 4 आएगा उसमें करेंगे हम एक्सक्रिएशन, जिसमें आपका ह्यूमन और प्लांट दोनों की बात करेंगे। जिसमें ह्यूमन के किडनी पढ़ेंगे और प्लांट का जो भी जाइलम फ्लोएम वगैरह होता है उनको बात करेंगे और ट्रांसपिरेशन कैसे होता है ये सारी चीज़ें। तो ये रहा अपना एक ओवरव्यू कि क्या चीज़ हम लोग पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में। तो वीडियो में केवल आज फर्स्ट पार्ट में इतना कवर करेंगे और यदि इतना पढ़ना है तो फिर वीडियो में कंटिन्यू रहिए, वरना आपके साथ कोई स्कैम नहीं होगा, ना ही आपका टाइम वेस्ट किया जाएगा। आप फ्री हैं दूसरी वीडियो यानी कि बाकी वीडियोज़ के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से विजिट कर सकते हैं। और इतना पढ़ना है तो फिर बिना टाइम वेस्ट किए कंटिन्यू रहिए वीडियो में। उससे पहले यदि चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो थोड़ा इंट्रो हो जाए। सो हेलो एवरीवन, दिस इज विकास एंड वेलकम टू यू ऑल इन छोटा सा प्यारा सा यूट्यूब चैनल टॉपिक से टॉप तक, जहाँ नो जोक नो ड्रामा, केवल काम की बात और जितना हो सके चीज़ों को डेप्थ में जाकर समझना और समझाना। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं अपना। उससे पहले चैप्टर हमसे खुद पूछ रहा है क्या चीज़, लाइफ प्रोसेस। आगे बढ़े तो टॉपिक मतलब क्या समझते हैं लाइफ प्रोसेस से, तो कहेंगे कि जो भी प्रोसेसेस हो रही हैं लाइफ में उन्हीं को बोलेंगे ना, हाँ लाइफ प्रोसेस। ठीक है, यदि इतना समझ में आ रहा है तो आप भी सही हो। बट थोड़ा-सा इनको सिस्टमैटिक वे में एक बार देख लेते हैं हमारी लाइफ प्रोसेस होती क्या है। तो फर्स्ट चीज़ आप थोड़ा बोर्ड पे ध्यान देंगे, क्या है हमारा लिविंग। लिविंग नाम सुन के आपके माइंड में क्लास 10th में आ चुके हैं तो आई होप कि समझ में आ रहा होगा। बट यदि लिविंग बोलें तो आपके दिमाग में क्या चलता है? तो बोलेंगे हाँ कोई भी चीज़ जो चल फिर सके, खाना खाती हो, ग्रोथ करती हो, रिप्रोडक्शन करती हो, रेस्पिरेशन करती हो, एक्सक्रीशन एंड एवरीथिंग एंड ऑल। तो क्या केवल यही आपका लिविंग है? यदि बोलें कोई कुत्ता है, सोया है, तो क्या वो लिविंग नहीं है? क्योंकि बोले वो तो मोशन नहीं कर रहा है आपका। जी हाँ, तो लिविंग को यदि डिफाइन करें तो अभी आप 10th लेवल पे इतना चीज़ें कह सकते हैं कि हाँ ग्रोथ करता है, रिप्रोडक्शन करता है, रेस्पिरेशन करता है, एक्सक्रीशन करता है एंड ऑल। बट थोड़ा-सा यदि ऊपर बात करेंगे तो हम मेटाबॉलिक रेट पे बात करते हैं यानी सेलुलर लेवल पे। तो ऐसे मतलब क किसी को नहीं कह सकते हाँ वो लिविंग है, वो नहीं लिविंग है। तो उसके लिए हम उनके सेलुलर लेवल पर भी जाते हैं कि क्या उनका ग्रोथ जो हो रहा है रियली में उसको हम ग्रोथ बोलेंगे? क्या जो रिप्रोडक्शन कर रहे हैं क्या वो रियलिटी में आपका रिप्रोडक्शन है? केवल नंबर तो नहीं बढ़ रहा है? ये सारी चीज़ें होती हैं अपना लिविंग थिंग्स। लिविंग बोले तो कह सकते हैं कि समथिंग दैट अलाइव। ठीक? कोई भी चीज़ जो कि अलाइव हो, अपना ये सारी चीज़ें जो भी बोले एक्सक्रीशन, रिप्रोडक्शन, रेस्पिरेशन एंड ग्रोथ, तो बाकी चीज़ें करें तो उनको हम बोल देंगे लिविंग, लिविंग है। ठीक। अब आते हैं अपना मेन टॉपिक पे दैट इज़ लाइफ प्रोसेसेस। हमसे चैप्टर खुद क्वेश्चन कर रहा है कि व्हाट इज़ लाइफ प्रोसेस। यदि इनको जान गए तो फिर सारी चीज़ें ईज़ी हो जाएँगी। तो लाइफ प्रोसेस आप क्या समझते हैं? तो बोलेंगे हाँ, जो भी चीज़ें हो रही हैं दैट इज़ लाइफ में जो भी चीज़ें प्रोसेस हो रही हैं उनको लाइफ प्रोसेस बोल देंगे। ठीक है। तो इनको ऐसे ही बोल सकते हैं ना कि ऑल लिविंग बीइंग परफॉर्म वेरियस एक्टिविटीज़ या फिर वेरियस फंक्शंस, ठीक? फॉर द मेंटेन ऑफ देयर लाइफ। अपने लाइफ को मेंटेन करने के लिए जो भी लिविंग बीइंग वेरियस फंक्शंस को परफॉर्म कर रहे हैं जो कि न्यूट्रिशन में ये भी सब चीज़ें होंगी, रिस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रिएशन, रिप्रोडक्शन, बाकी सारी चीज़ें। तो इन्हीं को बोल देंगे कि हम लाइफ की प्रोसेस हो रही हैं और इन्हीं को लाइफ प्रोसेसेस को हम पूरी की पूरी इस वीडियो में पढ़ेंगे। और अलग बात है कि पार्ट वाइज होगा तो जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आ जाते हैं अपना न्यूट्रिशन की तरफ। ये तो हो गया आपका ना कि लाइफ लिविंग क्या होती है समझ गए हैं, लाइफ प्रोसेस क्या होती है, यही सारी चीज़ें जो भी आप एक लिविंग करते हो उन्हीं सारी चीज़ों को बोलते हैं लाइफ प्रोसेसेस। उसके बाद मेन टॉपिक हमारा आता है
न्यूट्रिशन, और यहीं से आपका मार्क्स का वेटेज भी उठता है। अब न्यूट्रिशन क्या होता है? तो आइए पहले इनको नोट डाउन करते हैं ताकि आप उनको साथ-साथ राइट करते भी चलें और फिर समझेंगे। तो अब देखते हैं अपना न्यूट्रिशन। उससे पहले एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग साथ-साथ कुछ ना कुछ नोट डाउन करते रहिए ताकि क्लास में आप रिदम कॉन्ट्रैक्शन के साथ क्लास चलता रहे। तो देखते हैं अपना न्यूट्रिशन क्या कहता है। तो कह रहा है द प्रोसेस ऑफ इनटेक एंड यूटिलाइजेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स या फिर फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म इन वेरियस लाइफ प्रोसेसेस। कहने का मतलब बस ये कही है कि जो भी कुछ लाइफ प्रोसेसेस चलानी है, उनको हमें ज़ाहिर-सी बात है एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, और एनर्जी हमें कहाँ से मिलेगी? तो बोले न्यूट्रिएंट्स या फिर फूड खाएँगे तो उससे मिलेगी। तो बस यही था अपना न्यूट्रिशन। अब देखिए न्यूट्रिशन हर किसी को चाहिए, चाहे वो यूनिसेलुलर हो, मल्टीसेलुलर हो, प्लांट हो, एनिमल कोई भी हो। अब सबके लिए तो मतलब एक जैसा होगा नहीं कि आप जैसा फूड लेते हो, जैसा आपके घर जो कैटल है वो लेता है। तो हर ऑर्गेनिज़्म का एज़ अ बॉडी स्ट्रक्चर और उनके प्रोसेस के ऊपर उनका न्यूट्रिशन भी अलग-अलग होना चाहिए। ज़ाहिर-सी बात है और होता भी है। तो इसलिए बात अब इतना क्लियर है ना कि क्यों करते हैं न्यूट्रिशन, तो बोलेंगे प्रोसेस जो भी लाइफ की होती है उनको चलाने के लिए हमें फूड या फिर न्यूट्रिएंट की ज़रूरत पड़ती है। बस यही हो गया अपना न्यूट्रिशन। अब ये भी हम जानते हैं कि हर ऑर्गेनिज़्म में अपना न्यूट्रिशन का जो तरीका है डिफरेंट होता है। तो इसके बेसिस पे हमारे 2 टाइप के न्यूट्रिशन आते हैं, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। कौन-कौन से हमारे? फर्स्ट आएगा ऑटोट्रॉपिक, सेकंड आएगा हेटेरोट्रॉपिक। अभी केवल ऑटोट्रॉपिक बात करेंगे, फिर इसके बाद हेटेरोट्रॉपिक। तो पहले ऑटोट्रॉपिक देखते हैं। उसके बाद देखिए ऑटोट्रॉपिक क्या होता है? ऑटो मीन्स बोले तो कहीं न कहीं हमें सेल्फ के बारे में बात कर रहा है। तो ऑटोट्रॉपिक वो न्यूट्रिशन है जिसमें जो आपका ऑर्गेनिज़्म है, वो सेल्फ फूड को प्रिपेयर करता है। अब बोलोगे हम भी तो खाना बनाते हैं, अभी रुको या वेट करो। आई होप कि आप क्लास 8 अच्छे से पढ़ के आ रहे हो, 7 तो वहाँ से आपको चीज़ें थोड़ा और ईज़ी हो जाती हैं। तो आउट ऑफ टॉपिक ज़्यादा कुछ बोलना है नहीं, बस द ऑर्गेनिज़्म व्हिच प्रिपेयर देयर ओन फूड इज़ कॉल्ड ऑटोट्रॉप मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जिसमें आपके प्लांट्स आ जाते हैं। अब बोलोगे ह्यूमन है क्या? तो ह्यूमन भाई हेटेरोट्रॉपिक होते हैं, क्यों? अभी बात करेंगे। सबसे पहले दोनों को देख लेते हैं। ऑटोट्रॉपिक कहता है ऑटो मीन्स सेल्फ, तो जो भी ऑर्गेनिज़्म अपना फूड सेल्फ प्रिपेयर करते हैं उनको बोलते हैं अपना ऑटोट्रॉपिक। व्हेयरएज़ द ऑर्गेनिज़्म हू डिपेंडेंट ऑन अदर्स फॉर देयर न्यूट्रिशन इज़ कॉल्ड हेटेरोट्रॉपिक। वे ऑर्गेनिज़्म जो अपने फूड के लिए दूसरों पे डिपेंडेंट होते हैं, वो अपना खुद फूड नहीं प्रिपेयर कर पाते हैं। अब क्यों नहीं कर पाते हैं? उनकी वो एबिलिटी नहीं होती होगी, नेचर उनको वो चीज़ प्रोवाइड नहीं किया है, तो इसलिए वो दूसरों पे डिपेंडेंट हो जाते हैं, तो उनको बोलेंगे हम हेटेरोट्रॉपिक। अब आते हैं अपना क्लासिफिकेशन की तरफ। तो ऑटोट्रॉपिक को मेनली 2 टाइप में कैटेगराइज़ किया जाता है, लेकिन पढ़ते हैं इनको एक ही में। एक होता है हमारा फोटो और दूसरा होता है हमारा कीमो। इसके आगे ऑटोट्रॉपिक जोड़ लीजिएगा। फोटो ऑटोट्रॉप और दूसरा आता है हमारा कीमो ऑटोट्रॉप। अब फोटो बोले और कीमो से क्या मतलब है? फोटो बोले तो हमारा सनलाइट को कहीं न कहीं इंडिकेट कर रहा है, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। और वहीं जो आपका कीमो है, तो इसमें कुछ केमिकल्स यूज़ आएँगे आपके। अब केमिकल से कौन करता है फूड? तो आपके यूनिसेलुलर लेवल पे होता है, अभी ध्यान उतना नहीं देना है, बस आपको मेनली बुक आपकी एनसीईआरटी सिखाती है फोटो ऑटोट्रॉप के बारे में। तो अब अपने हिसाब से बताइए, अब प्लांट तो जान गए कि अपना फूड प्रिपेयर करते हैं और ये नई बात नहीं है, आप क्लास 7-8 से पढ़ते आ रहे हैं। अब फोटो ऑटोट्रॉप बोले तो एक ऐसा ऑटोट्रॉप जिसमें आपको सनलाइट की ज़रूरत पड़ती है, या फिर तो इसमें हमारा कुछ और नहीं आता है, फर्स्ट ऑफ ऑल फोटोसिंथेसिस। तो कुछ और नहीं, अब पढ़ेंगे अपना फोटोसिंथेसिस। स्पेलिंग ठीक-ठाक है ना? तो आता है अपना फोटोसिंथेसिस। तो इसमें होता क्या है? तो इसी को आप थोड़ा-सा और डिटेल में पढ़ेंगे, लगभग 2 से 3 मिनट में सारी चीज़ें क्लियर हो जाएँगी। तब तक के लिए ओवरव्यू लेते हैं। फोटोसिंथेसिस में होता क्या है? तो बोलते हैं कि फोटोसिंथेसिस में आपका जो प्लांट होता है, वो अपना फूड प्रिपेयर करता है। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयर। देखिए इसका डेफिनेशन क्या एकदम से हो जाएगा। इट इज़ अ प्रोसेस इन व्हिच प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। अब केवल सनलाइट ही नहीं, इसके लिए आपको CO2 वगैरह की ज़रूरत पड़ेगी, वाटर का ज़रूरत पड़ेगा और कुछ मिनरल्स वगैरह। इनको अभी डिस्कस करेंगे, वो कहाँ से आएँगे, काहे लिए आएँगे, क्या करेंगे, और इनके बीच जो रिएक्शन एक आता आता है,
वो भी बताएँगे। तो आइए थोड़ा-सा ध्यान देते हैं इस पे रिएक्शन वगैरह को नोट करके। तो अब देखते हैं अपना फोटोसिंथेसिस एक थोड़ा-सा डिटेल्ड वे में। तो अब तक बात कर चुके हैं कि फोटोसिंथेसिस में ऑर्गेनिज़्म अपना फूड प्रिपेयर करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो आइए थोड़ा-सा इस पे ध्यान देते हैं। तो क्या बन रहा है हमारा कि एब्ज़ॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। अब ये क्या होता है क्लोरोफिल? तो यदि अपना जब बुक उठाएँगे तो उसमें एक सेक्शनल व्यू दिया है लीफ का। उसमें आपको ग्रीनिश डॉट स्ट्रक्चर दिखेंगे जिनको हम बोलते हैं अपना क्लोरोप्लास्ट। अब ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट तो आपको ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, बस आपको कहाँ ध्यान देना है क्लोरोप्लास्ट पे। उसके अंदर हमारा एक ग्रीन पिगमेंट पाया जाता है जिसको क्या बोलते हैं अपना क्लोरोफिल। और मेन कहानी आपका क्लोरोफिल का ही है जिसकी वजह से क्या होता है हमारा जो प्लांट होता है ग्रीन कलर का होता है और जो फोटोसिंथेसिस के लिए मुख्य जो भूमिका निभाता है अपना वो हमारा है क्लोरोफिल। तो इतना दिमाग में बैठा लीजिए क्या हमें ज़रूरत पड़ता है फोटोसिंथेसिस में सबसे पहले क्लोरोफिल जो कि एक आपका ग्रीन पिगमेंट है। अब यहाँ क्या हो रहा है कि बोल रहा है कि अब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। ये जो क्लोरोफिल आपका है एक प्रकार रिसेप्टर मान्यता है जो कि आपकी सनलाइट को रिसीव करता है। अब ये कहाँ करता है तो आप छोटे क्लास में पढ़ चुके होते हैं कि हम किचन ऑफ द लीफ किसको बोलते हैं तो बोले सॉरी किचन ऑफ प्लांट किसको बोलते हैं तो बोलेंगे लीफ को। तो हमारा जो क्लोरोफिल होता है आपके लीफ में ही प्रेजेंट होता है। वो अदर बात है कि आपको ऊपर से दिखता नहीं, इसके पीछे एक थोड़ा सा डिटेल स्ट्रक्चर पड़ा होता है। बस अब इतना जानिए कि प्लांट के लिप्स में हमारे पास क्लोरोफिल मिलती हैं जो कि सनलाइट को एब्जॉर्ब करती हैं। अब यहाँ तक क्लियर है? अब सनलाइट एब्जॉर्ब कर लिया और रूट से हमें कुछ वाटर वगैरह मिल गया, ठीक है? और कुछ तो बोलेंगे CO2 प्लांट के लिए आवश्यक होता है, ठीक है? एक चीज़ थोड़ा-सा इधर बना देते हैं डायग्राम इसके लिए। ये रहा अपना सन, ये कोई अपना प्लांट है। बोलो ये कैसा है? मान लो बस इतना के लिए। ये आपका प्लांट है। होता क्या है कि हमारे यहाँ से इसमें सनलाइट आके गिर रही है। अब इसके अंदर हमारा क्लोरोफिल है जो कि अब सारा प्रोसेस अब आगे का फंक्शन परफॉर्म करवाएगा। तो होता क्या है कि हमारे यहाँ से अब तो ले लिया यहाँ पे और फिर क्या होगा कि एटमॉस्फेयर से हमें CO2 लेना पड़ेगा। CO2 हमें एटमॉस्फेयर से ले लिया और रूट से इसके वाटर इसको मिल गया, ठीक? अब क्या करेगा ये जो वाटर और CO2 है ना, लीफ आपका CO2 एब्जॉर्ब कर ली एटमॉस्फेयर से लेकर के और जो वाटर है आपका जड़ दे दिया। तो क्या हो जाएगा कि वाटर एंड CO2 दोनों मिलेंगे और इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और कहाँ क्लोरोफिल में। समझ रहे हैं ना रिएक्शन का मतलब क्या कह रहा है? वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड मिल करके इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट कहाँ क्लोरोफिल इसमें परफॉर्म करेगी। तो बनाता क्या हमारे पास तो मेन प्रोडक्ट हमारा क्या बनता है, एक आपका बनेगा ग्लूकोज और दूसरा ऑक्सीजन एंड वाटर। तो बोलेंगे क्या बनता है हमारा तो बोलेंगे कि जब फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर दोनों मिक्स होते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट कहाँ क्लोरोफिल में, तो वहाँ से हमें ग्लूकोज और वाटर एज वेल एज ऑक्सीजन मिलता है। तो इसी चीज़ को यहाँ लिखा है, कह रहा है एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। क्लोरोफिल हमारी लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर ली, ठीक। उसके बाद बोल रहा है कि लाइट एनर्जी कन्वर्ट्स इनटू केमिकल एनर्जी। अभी जो आपकी लाइट एनर्जी थी सनलाइट अब उसको केमिकली कन्वर्ट कर दिया गया केमिकल एनर्जी में। अब क्या हो रहा है एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अब क्या होता है जो हमारे पास वाटर मिला था उसके मॉलिक्यूल्स स्प्लिट कर गए किसमें, हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में। तो बस इतना ही मेन रहा अपना फोटोसिंथेसिस। और इसके लिए आपको बुक में क्या बोला डायग्राम TS व्यू आप देख लीजिएगा या फिर आपको हम स्क्रीन पे लगा देंगे इसका जो आपके NCERT में दिया हुआ है डायग्राम। तो आप शायद स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। तो ये रहा अपना सेक्शनल व्यू। अब नेक्स्ट आता है अपना स्टोमेटा की तरफ। अब स्टोमेटा क्या होता है इतना क्लियर है ना कि हमारा फूड बन चुका है। अब स्टोमेटा स्टोमेटा बोलेंगे यदि आपको एक लीफ लें तो उसके नीचे का जो साइड होता है ये आपकी लीफ है। तो आपका जो सनलाइट है इस पे डायरेक्ट पड़ती है तो कोई दिक्कत नहीं, बट जो आपका स्टोमेटा होता है ना ऐसे यदि कोई लीफ लिया है इसके नीचे आपका मौजूद होता है स्टोमेटा, लोअर साइड पे हमेशा ध्यान रखिएगा। स्टोमेटा आपका लीफ के लोअर साइड पे होता है और जो करता क्या है तो स्टोमेटा बोलते एक प्रकार का टाइनी पोर होता है, बोलते माइन्यूट माइन्यूट इसमें रंध्र बोलते छिद्र पाए जाते हैं बिल्कुल पतले पतले छोटे छोटे आपको माइक्रोस्कोपिक लेवल पे होते हैं। अब ये क्या करते हैं तो यही आपका गेट नुमा कुछ होते हैं इनके पास।
जिनको हम बोलते हैं अपना गार्ड सेल। अब वो गार्ड नाम सुन के क्या लग रहा है? कोई चीज़ जो गार्ड का काम करता हो, किस चीज़ को रोकना, बंद करना, क्या करता है हमारा गार्ड? बोलते हैं कि गार्ड जो हमारा होता है, भगवान नहीं, जो गेट पे लगा होता है गार्ड, वो क्या करता है? गेट को ओपन क्लोज़ करता है। काहे लिए? ताकि जब उसकी ज़रूरत हो खोलेगा, जब ज़रूरत होगा बंद करेगा। अब इसकी ज़रूरत कब पड़ती है? तो इन द सेंस ऑफ प्लांट बात करेंगे, तो जब आपकी लीफ के अंदर वाटर का जो कंसंट्रेशन होता है, जब ज़्यादा हो जाता है, तो हमारा जो गार्ड सेल होता है, स्टोमेटा को खोल देता है। अब थोड़ा-सा स्टोमेटा बना के देखते हैं। तो ऐसा कुछ हमारा होता है स्टोमेटा। आप बुक में इसका डिटेल्ड स्ट्रक्चर देख पा रहे होंगे, नीचे दिया हुआ, या फिर आपको हम स्क्रीन पे भी लगा दे रहे हैं। तो ये तो रहा हमारा एक स्टोमेटा जो कि अभी क्लोज़ है। ये वाला आपका क्लोज़ है। देख पा रहे हैं कितना मतलब छोटा इसमें होल है। वहीं जो बात करें इसके केस में, तो ये हमारा ओपन हो चुका है स्टोमेटा। देख रहे हैं इसमें कितना एरिया है। तो जब बोलेंगे कि वाटर का कंसंट्रेशन लीफ में ज़्यादा हो जाता है, तो आपका स्टोमेटा खुल जाता है। वहीं जब श्रिंक कर जाती है, वाटर कम हो जाता है, आपका स्टोमेटा क्लोज़ हो जाता है। ठीक? इधर कहीं लिखा भी होगा, तो थोड़ा समझ लेते हैं। इधर बोल रहा है टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन लोअर सरफेस ऑफ लिप। लिप के लोअर सरफेस पे टाइनी टाइनी पोर्स मौजूद होते हैं, जिनको क्या बोलते हैं हम? स्टोमेटा। ठीक है, ये करते क्या? एक्सचेंज ऑफ गैसेस एंड वाटर, और ये हमारे गैसेस और वाटर का एक्सचेंज कराते हैं। ध्यान दीजिएगा, जो आपका वाटर है जरूरी नहीं कि वो लिप से ही एक्सचेंज हो, वो आपका स्टीम से और रूट दोनों से होता है। हाँ, इधर आप नोट पॉइंट में देख पा रहे होंगे, कह रहा है कि एक्सचेंज ऑफ वाटर आल्सो टेक्स प्लेस थ्रू लीफ, स्किन एंड रूट। तो ध्यान देना है कि जरूरी नहीं कि बस लिप से ही हो। और एक चीज आपका आता है कि जब हमारा वाटर लिप से इवापोरेट होता है, यानी कि एक्सचेंज आउट होता है, तो उसको हम बोलते हैं ट्रांसपीरेशन, जो कि नेक्स्ट वीडियो जो भी लिंक है उनमें आप उनको देख पा रहे होंगे। ट्रांसपीरेशन एक नया टर्म आपको मिल जाता है जब वाटर हमारा लूज होता है लिप से इन द फॉर्म ऑफ वेपर। ठीक। अब नेक्स्ट वही बात कर रहे हैं जो हमारी ऊपर लगी होती हैं गार्ड सेल, यही बोल रहे हैं। एक गार्ड का काम करते हैं, यानी कि ओपनिंग एंड क्लोजिंग का काम करती हैं। अब ओपन कब होगा? जब वाटर का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा तो आपका ओपन हो जाएगा, वेयर एज जब आपका श्रिंक कर जाएगा तो क्लोज हो जाएगा। इतना क्लियर है ना? अब ये क्यों करता है? वाटर को अंदर बाहर लेने के और गैसेस को एक्सचेंज कराने के लिए। ठीक। अब अपना नेक्स्ट आ जाते हैं इस पे, हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की तरफ। हेटरोट्रॉपिक क्लियर है ना कि वे ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड खुद नहीं बना पाते हैं बल्कि दूसरों पे डिपेंडेंट होते हैं, उनको बोलते हैं अपना हेटरोट्रॉपिक। तो अब देखते हैं अपना हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। उससे पहले एक रिक्वेस्ट है कि बोर्ड पे जल्दी ध्यान अभी नहीं दीजिएगा, जितना सीक्वेंस में देखते जाएंगे तभी चीज़ें समझ में आएंगी, क्योंकि एक बार देख लेंगे तो फिर दिमाग में डायलमा बन जाएगा क्या चीज़ है ये सब। तो सीक्वेंस में चलिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं अपना मोड ऑफ न्यूट्रिशन, दैट इज हेटरोट्रॉपिक। हेटरोट्रॉपिक वो न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिज्म अपना फूड प्रिपेयर खुद से नहीं कर पाता है, तो क्या करता है? अपना दूसरे पे डिपेंडेंट हो जाता है। अब डिपेंडेंट भी होता है तो उसके कई तरीके होते हैं, जैसे हर ऑर्गेनिज्म का अपना हर हर एक चीज़ एज अ बॉडी स्ट्रक्चर और प्रोसेस के हिसाब से उनका फूड एब्जॉर्ब करने का भी तरीका अलग होगा। इसलिए हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हमने मेनली 3 टाइप में कैटेगराइज़ किया है। कौन-कौन से हमारे? सैप्रोफिटिक, पैरासिटिक एंड होलोज़ोइक। अब सैप्रोफिटिक क्या होता है? तो लोअर क्लासेस पढ़ ही चुके हैं। सैप्रोफिटिक वो न्यूट्रिशन होता है जिसमें जो आपका ऑर्गेनिज़्म होता है, वो डेड एंड डिकेइंग पार्ट्स या फिर मैटर पे अपना फूड एब्ज़ॉर्ब करता है। बोले तो जिसमें जो आपका ऑर्गेनिज़्म होगा, कहीं यदि कुछ सड़ा गला कोई चीज़ है, जैसे लकड़ी कहीं सड़ जाती है, कोई चीज़ें देखे होंगे, या फिर जो भी कोई यदि आप एनिमल वगैरह कोई मर गया, प्लांट का कोई पार्ट सड़ उड़ गया, तो वहाँ से जो भी न्यूट्रिशन अब्ज़ॉर्ब करते हैं उनको बोलते हैं अपना सैप्रोफिटिक। एग्ज़ाम्पल की बात करें तो हमारा आता है एग्ज़ाम्पल में आपका फंगी एंड बैक्टीरिया। आई होप कि सैप्रोफिटिक वाला चीज़ क्लियर है, जहाँ पे आपका ऑर्गेनिज़्म डेड एंड डिकेइंग पार्ट या फिर मैटर से अपना फूड एब्जॉर्ब करेगा, उसको बोलेंगे सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। एंड सेकेंड हमारा आता है पैरासिटिक। पैरासिटिक क्या होता है? जो भी ऑर्गेनिज्म अपना फूड जो है, इस इसमें एक होस्ट होता है और एक और जिसको फूड लेना होता है, तो जो होस्ट होता है उसके बॉडी पे अपना मतलब निवास करके अपना फूड लेता है। एक तरफ से बोलें तो इन द केस ऑफ पैरासाइट मोड ऑफ न्यूट्रिशन, द ऑर्गेनिज्म टेक या फिर ऑब्जर्व देयर फूड बाय लिविंग ऑन द होस्ट बॉडी। अब ये 2 टाइप का होता है, या तो इंडो या फिर एक्सो। एक्सो बोले तो जब
कोई होस्ट है, इसके बॉडी पे जैसे हमारा कोई बॉडी का वो होस्ट है, अब इस ऑर्गेनिज्म को आपको फूड लेना है तो क्या करेगा, इसके बॉडी पे अपना निवास कर लेगा और यहाँ से अपना फूड लेता रहेगा। एक होता है जिसको बोले हैं अपना एक्सो पैरासाइट, एक होता है हमारा एक्सो या फिर एक्टो बोल सकते हैं। फिर आता है हमारा इंडो। अब इंडो केस में क्या होगा कि होस्ट के बॉडी में जाकर के अपना फूड एब्जॉर्ब करेगा। तो कुछ अनुमान लगा सकते हैं कहाँ? तो एग्जाम्पल देखिए, बोल रहा है लीचेस, लाइस एंड वर्म। जो हमारे लीचेस होती हैं, जोक्स जिसको बोलते हैं, वो क्या करता है आपके बॉडी पे ऐसे स्टक करके फिर शक करेगा बॉडी, तो वो भी आपका एक प्रकार का पैरासाइट है। लाइस बोले तो जो सर में अपना जुआ वगैरह पड़ जाता है, तो क्या होता है कि वहाँ भी आपका आपके हेयर में यदि कहीं स्किन पे आपके अपना रहता है और यहाँ से अपना अब्जॉर्ब करता है। वही इन द केस ऑफ वर्म तो ये आपका इंडो में आ जाता है। देख रहे हैं ना, इंडो पैरासाइट एंड एक्टो पैरासाइट। एक्टो बोलते हैं जो बाहर वाले लेते हैं, जैसे ये दोनों हो गए। अब आता है हमारा इंडो, यानी कि जो बॉडी के अंदर आके अपना न्यूट्रिशन लेगा, इसमें आपका वर्म आ जाते हैं। जैसे ये आपको क्या करते हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन जो आपकी होती है उस पर जाकर के सक कर जाते हैं ऐसे। और इवन ये डेड तो नहीं करते हैं पैरासाइट, ये वाले जो पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, ये होस्ट को डेड तो नहीं करते हैं, बट यहाँ तक बात कर सकते हैं उसको हार्म जरूर पहुँचाते हैं। तो ये हो गया अपना पैरासाइट। थर्ड आता है हमारा होलोजोइक। होलोजोइक में क्या होता है ना, कि जो फूड होता है डायरेक्ट इनको इंगल्फ किया जाता है, जैसे हम करते हैं और अमीबा पैरामीशियम वगैरह करते हैं। अभी एज अ आपके सिलेबस के हिसाब से बात करें तो हमें अमीबा और ह्यूमन पे डिटेल में पढ़ना है। तो इस वीडियो में हम केवल अमीबा पढ़ेंगे और ह्यूमन का पार्ट नंबर 2 जिसकी लिंक आपको नीचे मिल जाएगी। तो इतना क्लियर है ना कि सेप्रोफिटिक, पैरासिटिक एंड होलोजोइक। सेप्रोफिटिक जो कि सड़े गले चीज़ों से अपना न्यूट्रिशन लेंगे उनको बोलेंगे सेप्रोफिटिक। वही जो पैरासाइट है होस्ट के बॉडी पे अपना निवास करके बाहर या फिर अंदर अपना न्यूट्रिशन लेगा। वहीं जो होलोजोइक है डायरेक्ट चीज़ों को इंगल्फ करेगा। ठीक, अब देखते हैं अपना न्यूट्रिशन इन अमीबा। तो अभी बात की हो कि हमारा जो न्यूट्रिशन अमीबा में होता है होलोजोइक टाइप का होता है। ठीक, तो थोड़ा सा इधर ध्यान दीजिए इस स्क्वायर बॉक्स में। स्क्वायर नहीं एक्चुअली, तो कह रहा है कि इट engulfs the food particles through pseudopodia and the process is known as phagocytosis। ये आपका एक इम्पॉर्टेंट चीज बन जाता है और ये आपका स्यूडोपोडिया। यहाँ से आपका कंफर्म क्वेश्चन आ जाता है और ये दो चीज़ें केवल आपको आई थिंक कि डाइवर्ट करती हैं। कह रहा है कि इट इंगल्फ द फूड पार्टिकल। ठीक है, होलोजोइक है तो इंगल्फ करेगा ही। तो कह रहा है कि ये जो आपका अमीबा होता है ना, ये फूड पार्टिकल को इंगल्फ करता है विद द हेल्प ऑफ स्यूडोपोडिया। अभी स्यूडोपोडिया क्या है, तो स्यूडो का अर्थ होता है फाल्स और पोडिया में फिट, यानी कि इनके पास एक कुछ फाल्स फिट, यानी बोलते हो पैरनुमा कुछ स्ट्रक्चर होता है। अभी एक्चुअली पैरनुमा होता नहीं है। वो क्या करते हैं कि अमीबा का जो बात करें स्ट्रक्चर में कुछ ऐसा होता है, यूनिसेलुलर है और उनका शेप कुछ फिक्स नहीं होता है। तो होता क्या है कि ये आपका अभी बता रहे हैं आगे स्यूडोपोडिया क्या होता है। तो स्यूडोपोडिया के माध्यम से अपना फूड को इंगल्फ कर लेता है, इतना बस अब ध्यान दीजिए। अब इसके लिए कुछ प्रोसेस आती हैं, यानी कि स्टेप्स होते हैं। तो जैसे हमारे में होता है ना कि पहले खाते हैं, यहाँ आता है, फिर इसके बाद एंजाइम एंड ऑल, ऐसा ही कुछ इनमें भी होता है। तो फर्स्ट हमारा आता है, इनको नोट डाउन कर लीजिएगा पहले। कह रहा है फर्स्ट पॉइंट हमारा है इंजेशन, सेकंड है डाइजेशन, थर्ड है एब्जॉर्प्शन, फोर्थ आपका एसिमिलेशन एंड फाइव आपका इजेशन। ध्यान दीजिएगा, इधर इंजेशन, इधर है आपका इजेशन। जैसे हमारे में एक्सक्रीशन होता है ना, वही चीज़ यहाँ पे बोल रहा है इजेशन से। तो बस इतना अभी लिखिए, उसके बाद एक एक को स्टेप वाइज समझते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम कहाँ थे, स्यूडोपोडिया की तरफ। तो अमीबा हम जानते हैं कि हमारा कुछ यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर है, ये आपका न्यूक्लियस हो गया, इसमें और सारी चीज़ें होंगी, साइटोप्लाज्म वगैरह। ठीक है, तो ये इसका बॉडी कुछ फिक्स नहीं है। ठीक, तो क्या होगा, ये मान लीजिए आपका कहीं फूड देखा, ये आपके पास फूड है अमीबा के लिए। अब फूड को क्या करेगा, ऐसे तो बोले थे इनका फास्ट फीड होता है, फास्ट फीड यानी कि इनके बॉडी से कुछ संरचना ऐसे निकल जाती है अपने आप, वो उनका नेचुरल होता है। तो यहाँ से देख रहे हैं अपना बॉडी ऐसे मोड़ लिया। अब फूड को क्या करेगा, कैप्चर करेगा। तो जब फूड को लेगा, इस प्रोसेस को बोलते हैं अब इंजेशन, यानी कि फूड को ले रहा है, इंजेशन हो गया। फूड देखा, ऐसे अपना बॉडी का स्ट्रक्चर बना के फूड को ले लिया, इसको बोलेंगे अपना इंजेशन। अब क्या होगा, यही बोला है, अब विद द हेल्प ऑफ स्यूडोपोडिया, इस प्रोसेस क्या बोलेंगे, इंजेशन। जब फूड को अंदर लेगा उनको बोलेंगे इंजेशन, और किसके माध्यम से, स्यूडोपोडिया, इसको बोलते हैं स्यूडोपोडिया यानी फाल्स फीड। ठीक, अब आप ही बताइए जब फूड हम ले लेते हैं अंदर क्या होता है हमारा, अब डाइजेशन वाला काम हो जाता है। तो यही सेम इनमें भी होगा। क्या बोला है, पहले फूड को देखा, फिर स्यूडोपोडिया की हेल्प से उसको कैप्चर कर लिया, इसको बोलेंगे इंजेशन। उसके बाद क्या होगा हमारा, डाइजेशन।
अब डाइजेशन में आपका एंजाइम्स वगैरह मिलते हैं, जैसे कंट्रैक्टाइल वैक्यूल वगैरह कुछ होता है। बस अब इतना जानिए कि डाइजेशन में आपका एंजाइम हेल्प करता है और जो फूड लिया था उसको डाइजेस्ट कर लिया, ठीक। अब नेक्स्ट प्रोसेस हमारा आता है एब्जॉर्प्शन। डाइजेशन हो गया फूड का, अब एब्जॉर्ब भी तो करना है ताकि बॉडी में और चीज़ें हो सकें, तो उसके बाद एब्जॉर्ब कर लेगा फूड को। अब फूड को एब्जॉर्ब करने के बाद अब उसमें से एनर्जी लेना होगा, तो नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा आता है डाइजेशन के बाद, वो होता है हमारा एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन के बाद अब एनर्जी लेगा, उसको बोलेंगे एसिमिलेशन। यहाँ देखिए, डाइजेशन हो गया विद द हेल्प ऑफ एंजाइम, अब फूड आपका एब्जॉर्ब हो गया, शरीर में अब इसके एब्जॉर्ब हो गया, घुल मिल गया। अब उससे आपको एनर्जी लेना है, तो इस प्रोसेस को बोलेंगे एसिमिलेशन। इसमें क्या होता है, एनर्जी का एब्जॉर्प्शन वगैरह होता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है थर्ड, दैट इज इजेशन। देख रहे हैं, इंजेशन, फूड को ले लिया, डाइजेशन डाइजेस्ट कर, एब्जॉर्प्शन एब्जॉर्ब कर, एस्टिमुलेशन इसमें एनर्जी का एब्जॉर्प्शन कर लिया, बात आपका इजेशन। इजेशन जैसे हमारा होता है एक्सक्रिएशन, वैसे ही आपका जो भी इसमें अब बचा हुआ, जरूरी तो है ना कि 100% आपका बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाएगा, तो कुछ जो आपके वेस्ट होते हैं फूड का, तो उसको इजेक्ट आउट कर देते हैं, यानी बोले तो इजेशन के माध्यम से फूड को, यानी कि जो भी इसमें वेस्ट रहे होंगे इनको रिमूव कर देता है। इधर से ये भी बोल सकते हैं रिमूवल ऑफ वेस्ट, रिमूवल ऑफ वेस्ट, इसे क्या बोलते हैं अपना इजेशन। तो आई होप कि यहाँ तक क्लियर है। एक बार क्विक रिव्यू ले लेते हैं। हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, वो न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिज्म अपना फूड खुद से नहीं बनाएगा। अभी नोट डाउन करने के लिए समय दे रहे हैं। तो खुद से अपना फूड प्रिपेयर नहीं करेगा तो क्या करेगा, दूसरों पर डिपेंडेंट हो जाएगा। वहाँ से आपका अब हर ऑर्गेनिज्म एक तरह तो फूड ले नहीं पाएगा, इसलिए इनके डिफरेंट टाइप होते हैं, सैप्रोफिटिक, पैरासिटिक एंड होलोजोइक। सैप्रोफिटिक में जब ऑर्गेनिज्म अपना फूड किसी सड़े गले चीज़ से लेगा, वहाँ पे बोलेंगे अपना सैप्रोफिटिक। वहीं जब ऑर्गेनिज्म किसी दूसरे के बॉडी पे, होस्ट के बॉडी पे अटैक करके, यानी कि उनके ऊपर अपना चिपक करके जैसे भी ले किसी बॉडी से ऑब्जर्व कर, उनको बोलेंगे पैरासिटिक। इसमें आपको दो आता है, एक्टो और इंडो। एक्टो जब बॉडी के बाहर से फूड ले लेगा उसको बोलेंगे एक्टो, जब बॉडी के अंदर आ जाएगा उसको बोलेंगे इंडो। फिर आता है हमारा होलोजोइक। होलोजोइक में जब डायरेक्ट फूड को इंगल्फ करेगा, जिसमें फर्स्ट हम पढ़ेंगे अमीबा। अमीबा में क्या होता है, फर्स्ट प्रोसेस इंजेक्शन। उसमें क्या करते हैं, फूड को अपना लेता है विद द हेल्प ऑफ स्यूडोपोडिया। स्यूडोपोडिया हमारा फॉल्स फिट था। फिर आ गया अपन डाइजेशन, चीज़ों को खा लिया, अब इसको डाइजेस्ट करेगा। डाइजेस्ट करने के बाद अब इसको एब्जॉर्ब करेगा, उसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। फिर बोलेंगे आपका एब्जॉर्ब हो गया, फिर क्या होगा, अब एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है, चीज़ें बनी उसको एनर्जी को, तो इसको बोलेंगे अपना एसिमिलेशन। और सब कुछ एब्जॉर्ब हो गया, अब कुछ वेस्ट भी बचेगा फूड का, तो इसको बोलेंगे रिमूवल ऑफ वेस्ट, दैट इज इजेशन। तो ये रहा अपना एक क्विक रिव्यू। तो अब ये रहा आपका अप टू इन डाइजेशन इन क्या बोलते हैं, न्यूट्रिशन इन अमीबा। नेक्स्ट वीडियो पार्ट आएगी, उसमें बोलेंगे हम न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग, जो कि एक अच्छा खासा और लाइक टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है, तो उनको हम खूब डिटेल में पढ़ेंगे। इसकी लिंक आपको नीचे दी हुई है। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बैठते रहिए, बेस्ट ऑफ लक। और हाँ, लाइक डिसलाइक आपके हाथ में, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कैसा रहा कंटेंट, ताकि अगले बार में और भी कुछ इंप्रूवमेंट किया जा सकता है। तो नोट डाउन करिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट, यानी कि लिंक नीचे है, जल्दी विजिट करिए। थैंक यू।